फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए गुप्त काल का टॉपिक, और इसके सभी के सभी क्वेश्चन हम लगभग कर देंगे। ठीक है, तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं हमारी वीडियो के साथ, और साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने मात्र से भी आपको काफ़ी टॉपिक का ज्ञान हो जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप हमारी वीडियो के साथ पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। नेक्स्ट है, यह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की बिंदुसार की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था? तो उसकी जो पत्नी थी वो थी कारुवाकी। ठीक है, ओके, कौन सी? कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? मगधी का। किसका? मगधी भाषा का सभी अभिलेखों में उसने एक रूप से, मतलब सभी के सभी के अंदर मगधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला। कहाँ पर? तक्षशिला भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो कौन था ये? अशोक। कौन? सौर्य सम्राट अशोक का नाम देवान पियादसी भी था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो जो प्राचीनतम, इनमें से प्राचीनतम मौर्य था। कौन सा? मौर्य वंश जो था वो प्राचीनतम राजवंश था। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, कई लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म के को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। कौन से? बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। जो वहाँ की हिंसा हुई थी उसमें रक्तपात को देखते हुए उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और हिंसा छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। ठीक है, किसने की थी? चाणक्य ने, कौटिल्य ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का जो निरूपण है वो सांची का स्तूप है वो करता है। कौन सा? बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था अपने लास्ट दिनों में। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, चंद्रगुप्त, और तो सबसे पहला शासक मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और उसी ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पन क्या थी? मुद्रा थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? विशाख दत्त। कौन है? मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो है विशाख दत्त। ओके, नेक्स्ट है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है ना? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में उसने बताया है। जो भी राज दरबार में दुर्भी संधियां हैं उनके बारे में उसने उसके अंदर वर्णन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो किसने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और संपूर्ण एक जो भारत का निर्माण किया था। ठीक है, नंबर 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो किसने? अशोक ने। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये सब चीज़ें उसने अपनाकर और राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो किसका? अर्थशास्त्र का। कौटिल्य ने लिखी थी।
ठीक है ना। और वो किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर राजवंश का शासन किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है इंडिका, ठीक है। क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन है वह है विशाखदत्त, ठीक है। किसके ग्रंथ में? विशाखदत्त के ग्रंथ में। कौन से वाले में? मुद्रा राक्षस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, ठीक है। कौन सा है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है जिसमें? इंडिका। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सी है? पाली। कौन सी? पाली। शिलालेख, जितने भी अशोक के शिलालेख जो है उसमें पाली का पूरा पूरा प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक जो नीतियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका जो है वो शामिल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है लकड़ी का। कैसे बना हुआ है? पूरा का पूरा महल लकड़ी का बना हुआ है। 36 है क्वेश्चन नंबर 36, बराबर या गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था, ठीक है। किसने? आजीविकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसके अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, केवल यह है स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, तो वो कौन सा है? पाभरू स्तंभ। कौन सा? पाभरू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो वो था 7 श्रेणियों में बांट दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है तो वो कब किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो वो है कालसी। कौन सा शिलालेख है? कालसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा स्त्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये किस में है? 13वें शिलालेख में है। कौन से में? 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में उसको पराजित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात को देखते हुए युद्ध की नीति को सदा ही त्याग दिया, ठीक है, और अहिंसा को अपना लिया था। किसको? अहिंसा की जो नीति थी उसको अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और ब्रह्मी लिपि में है। किसमें? प्राकृत और ब्रह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में इसका प्रयोग किया गया है। इसके लेखक कौन थे? विशाखदत्त। कौन? विशाखदत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है और उन्होंने विकास किया था? ठीक है, तो संस्कृत और कला साहित्य का विकास किया था, सोने के सिक्के बनाए थे, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य किया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत कला और साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू उसका साम्राज्य। सोने के सिक्के नहीं बनाए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कथन ए कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, दूसरा है कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए ही कलिंग को मौर्य ने जो अपने अंदर जोड़ा था, अशोक ने मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, कारण हो गया, और ये तथ्य सत्य है। तो ये क्या हो गया, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख रोक एडिक्ट संगम राज्य बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 12वां, कौन सा, सॉरी दूसरा और 13वां, कौन सा, दूसरा और 13वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कथन कह रहा है अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सत्य बात है ये। ठीक है, उन्होंने धर्म सर्वधर्म के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, तो ये इसका कारण हो गया। तो ये दोनों ही व्याख्याएं क्या है, सही हैं। ठीक है, दोनों ही व्याख्याएं सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, मास्की में, किसमें, मास्की में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वक्तव्यों के में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है, तो ये है, ये सत्यापत संरचना के बारे में। ठीक है, कौन सा, ये सत्यापत संरचना के बारे में। नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो किसने की थी, अशोक ने, किसने, अशोक ने। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था, तो अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी उसके अंदर शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उपगुप्त से ली थी। किसने, किससे ली थी, उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, तो मैक्सनिस ने कहा है, किसने, मैक्सनिस ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, मौर्य काल में एग्रोनॉमी किसे कहा गया है, तो सड़क बनाने वाले जो अधिकारी है ना उनको क्या बोलते थे, एग्रोनोमाई, क्या बोलते थे, एग्रोनोमाई। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष, या फिर हम कह सकते हैं याद रखने के लिए गुड़ पुरुष। ठीक है, क्या कह सकते हैं, गुड़ पुरुष। ठीक है, तो क्या कहते थे गुप्तचरों को, गुड़ पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, तो तिस ने, किसने, तिस ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है, किन जैन धर्म ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है, तो परिशिष्ट पर्वन में, किसमें, परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने में मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता, तो राजकोषीय आरंभ कब होता है, आषाढ़ जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है, चोल, पल्लव, पांडव और पांडे और सतीय पुत्र, केरल पुत्र और विष्णुकुंड। ठीक है, तो ये किस कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, इन सभी का क्या होता है, इन दोनों का नहीं होता है, इन सबका चोल, पल्लव, पांडे और सतीय पुत्र, इनका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, शिलालेख। ठीक है, क्या है, शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो कौन सी हुई थी, ब्रह्मी लिपि। कौन सी, ब्रह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है, तो अफगानिस्तान में। किसमें, अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान तक उसका जो शासन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था, तो किसके लिए, चुनार से। कहाँ से, चुनार से। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, किसकी, मेगस्थनीज की। किसकी उक्ति है, मेगस्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिकी को भारतीय भेजने का आग्रह किया, तो किसने किया था, बिंदुसार ने। किसने, बिंदुसार ने, बड़ा अय्यास आदमी था भाई।
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 74 है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन है? 13वां व्रत शिलालेख। कौन? 13वां व्रत शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। ठीक है, सही है। इस प्रांत की पहचान थी उज्जैन। क्या? उज्जैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हमारे 75 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए।